उत्तराखंड पहुंच रहे पर्यटकों पर हल्द्वानी पुलिस और प्रशासन का पहरा है। शनिवार और रविवार 2 दिन वीकेंड पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत तमाम राज्यों से पर्यटक हजारों की संख्या में नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, मुक्तेश्वर और रामगढ़ पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हाईकोर्ट ने भी नैनीताल समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर लोगों की बेवजह बढ़ रही भीड़ पर जिला प्रशासन को सख्त हिदायत दी थी। बाहर से आने वाले पर्यटकों की RT-PCR रिपोर्ट चेक करने का नियम है। इसके बाद लगातार पुलिस पर्यटकों की RT-PCR रिपोर्ट चेक कर रही है। उत्तराखंड में वीकेंड पर सैलानियों के जमावड़े को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त हो गए हैं। वजह साफ है, कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। बिना मास्क भीड़ में घूमते लोग, सेल्फी लेने की होड़। कोरोना के कोहराम के बीच पहाड़ों पर पर्यटकों का महाजाम। उत्तर भारत के मैदानों में गर्मी की लहर चल रही है तो पहाड़ों पर सुकून तलाश रहे सैलानियों की भरमार है। दुनिया भर में कोरोना से खतरे का अलार्म अभी बज ही रहा है, लेकिन कैंपटी फॉल में पुलिस वाले लोगों को अलार्म बजाकर मौज मस्ती की नींद से जगाने में जुटे हैं। इस झरने के ठंडे पानी में नहाने के लिए लोग जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। भीड़ मौज मस्ती के लिए बेकाबू हो रही है, लेकिन भयंकर लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ रही है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ये वो मुजरिम हैं जिनके गुनाह की सजा किसी मजबूर को उठानी पड़ सकती है। झरने के चारों ओर लोगों की इस भीड़ में कोविड नियमों का कोई नाम लेने वाला नहीं। ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं। भीड़ में बच्चे भी हैं, लेकिन लापरवाही चरम पर है। पर्यटक इतने ज़्यादा लापरवाह हो गए कि जिसकी वजह से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ जाएगा। सबसे पहले इस लाइन को देखिए। आमतौर पर आपने लाइनें देखी होंगी, मंदिर में दर्शन करने वालों की लाइनें देखी होंगी, या फिर आपने कोरोना में जांच कराने वालों की लाइनें देखी होंगी। लेकिन इस तरह की लाइन आपको देखकर ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो कैंपटी में फॉल का मज़ा लेना चाहते हैं, और बड़ी संख्या में ये लोग पहुँचे हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा। इन लोगों से पूछ लेते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं आप लोग, और कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं? हम लोग को 3 घंटे हो गया। 3 घंटे हो गए, हम 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। बिना मास्क के आप लोग खड़े हैं, आपको लगता नहीं है कि खतरा हो सकता? मास्क है हमारे पास, अभी हटाए, गर्मी हो रही है ना यहाँ पे। देखिए, कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना है, लेकिन अधिकतर लोग वो हैं जो इस तरह से खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन लोग मास्क तक नहीं पहन रहे। भाई साहब, आपको नहीं लगता कि मास्क पहन के आपको खड़ा होना चाहिए? पूरे परिवार के साथ आप लोग आए हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। नहा थोड़ी सकते हैं मास्क के साथ। मेरे पास सभी के पास में है। अब नहाने के लिए ऑलरेडी जा रहे हैं, तो मास्क कहाँ रखें? वो तो खराब होना ही होना है ना। कोरोना के कोहराम के बीच कैंपटी फॉल में पर्यटकों की बेतहाशा भीड़ है। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस वालों को बार बार लाउड स्पीकर का सहारा लेना पड़ रहा है। एक बार में महज 50 लोगों को ही फॉल में भेजा जा रहा है, लेकिन जितने लोग झरने के पानी में हैं, उससे कई गुना बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ को काबू करने के लिए बने नए नियमों के मुताबिक कैंपटी फॉल में आधे घंटे तक लोग पुल और झरने में रह सकते हैं। समय पूरा होने के बाद पुलिस अलार्म बजाकर उन्हें पानी से बाहर निकाल रही है। नवीन जी मेरे साथ हैं, आप इंचार्ज हैं कैंपटी के। नवीन जी, ये बताइए, अब आप लोगों ने किस तरह की गाइडलाइन बना दी है, और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए नियम क्या है? हाँ, ये हमारे जिलाधिकारी महोदय से कोविड-19 के संबंध में कुछ आदेश संशोधित किए गए हैं। उसमें जो है, ये कैंपटी फॉल झरने पे एक टाइम में नहाने के लिए 50 आदमी को अलाउ किया गया है। तो हमने उसमें हर आधा घंटे में 50 आदमी, फिर उनको सायरन के माध्यम से उनको अलर्ट करके बाहर निकाला जा रहा है। फिर दूसरे जो नए हैं 50 आदमी, उनको इंटर कराया जा रहा है। और हमारे जो हमने एक चेक पोस्ट बनाया है, वहाँ पर हम लोग RT-PCR की रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, या किसी का अगर RT-PCR नहीं है तो उसको वापस कर रहे हैं। तो इस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं। इस समय हमारे पास केवल कैंपटी फॉल में कम से कम 10 कर्मचारी हैं। मसूरी की सड़कों पर महाजाम की तस्वीरें देखिए। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। यहाँ तक कि सड़क पर पैदल चलने वालों की भी आफत है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन महामारी के कहर को भूले लोग कह रहे हैं, कोरोना से डर काहे का? सर, मन का डर की बात यह है कि डर के जिएंगे तो जिंदगी कैसे जी पाएंगे।
डर में जिएंगे तो जिंदगी नहीं जी पाएगा आदमी। लड़ना है हमें, ना कि डर के भागना है कोरोना से। कोरोना से जंग अभी जारी है, लेकिन लोगों की भीड़ महामारी के बड़े खतरे को न्योता दे रही है। टिहरी में भी सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे लोगों के सैलाब ने इलाके के लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। टिहरी गढ़वाल में कुल 13 चेक पोस्ट स्थापित किए गए और जो भी पर्यटक हमारे जनपद में प्रवेश कर रहे हैं वो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेने के बाद ही प्रवेश कर रहे हैं। और केम्प्टी फॉल में कुछ भीड़ की शिकायतें सामने आ रही थी, तो प्रशासन की तरफ से 50 पर्यटकों की अपर लिमिट इसमें लगाई जा चुकी है और 50 से अधिक पर्यटक एक बार में केम्प्टी फॉल में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। तपती गर्मी की वजह से नैनीताल घूमने वालों की तादाद बढ़ रही है। पिछले हफ्ते करीब 30,000 पर्यटक नैनीताल का दीदार करने पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी करीब आता जा रहा है। सैर सपाटे के लिए पहुंचे लोगों के चेहरों से मास्क गायब है। सेल्फी के चक्कर में लोग सावधानी भूल बैठे हैं। प्लेन्स का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, सीरियसली। ऑब्वियसली सबका दिल करेगा किसी अच्छे मौसम वाली जगह आने का। नैनीताल इसमें इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन यहाँ आने पर मैं कहूँगी कि कोरोना से रिलेटेड सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, मास्क पहने, अपने टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएँ कोरोना नेगेटिव की। यहाँ बहुत अच्छे से चेकिंग हो रही है और ये प्रोटोकॉल फॉलो करें। टीम न्यूज़ स्टेट।